हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में बताएंगे कि आज का कैलेंडर पूर्व के किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। आइए देखते हैं। जैसे आपका यह क्वेश्चन है, निम्न वर्ष का कैलेंडर पूर्व के किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। जैसे सन 2000 का कैलेंडर, सन 1900 का कैलेंडर, 2006 का कैलेंडर पूर्व के किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। देखिए इसके लिए नियम क्या है, ये दिया है कैलेंडर रूल पिछले वर्ष का। पूर्व के कैलेंडर के लिए ये नियम आपका रूल दिया हुआ है। तो आप देखिए कैसे है। रूल नंबर 1 ये है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के ही समान होगा। कहने का मतलब कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर या ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर है वो ऑर्डिनरी ईयर के समान होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर जो है लीप वर्ष के समान होगा। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 है कि यदि शताब्दी वर्ष का कैलेंडर है तो बाद के कैलेंडर के लिए +6 करते हैं और पूर्व का कैलेंडर निकालना होगा तो -6 करेंगे। शताब्दी लीप वर्ष का कैलेंडर है तो बाद के कैलेंडर के लिए +28 करते हैं और पूर्व का कैलेंडर निकालना होगा तो -28 करेंगे। रूल नंबर 3 क्या है, नान शताब्दी वर्ष के लिए। तो नान शताब्दी वर्ष अगर है तो उसे पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो बाद के कैलेंडर के लिए +6 करेंगे, पूर्व के कैलेंडर के लिए -11 करेंगे। रिमाइंडर अगर 2 आता है तो बाद के कैलेंडर के लिए +11 करेंगे, पूर्व के कैलेंडर के लिए -11 करेंगे। रिमाइंडर अगर 3 आता है तो बाद के कैलेंडर के लिए +11 करेंगे और पूर्व के कैलेंडर के लिए -6 करेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो बाद के कैलेंडर के लिए +28 करेंगे और पूर्व के कैलेंडर के लिए -28 करेंगे। और इसमें देखिए अपवाद भी, एक्सेप्शंस भी है। रूल नंबर 4 में एक्सेप्शन दिया है। क्या है एक्सेप्शंस? यदि +6 +11 और +11, देखिए +6 +11 +11 बाद के कैलेंडर के लिए करने पर शताब्दी वर्ष आता है या शताब्दी चेंज हो जाती है लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है, तब आप क्या करते हैं, +12 करते हैं। बाद के कैलेंडर के पूर्व के कैलेंडर के लिए क्या करेंगे, -11 -6 करने पर अगर शताब्दी वर्ष आता है या शताब्दी चेंज हो जाती है लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है तो आप क्या करेंगे, -12 करेंगे, -12 करेंगे। यदि +28 करने पर, देखिए यदि +28 करने पर शताब्दी वर्ष आता है या शताब्दी चेंज हो जाती है लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो आप +40 करते हैं। इसमें क्या है, -28 करने पर अगर शताब्दी वर्ष आता है या शताब्दी चेंज हो जाती है लेकिन वह लीप वर्ष नहीं है तो हम क्या करेंगे, -40 करेंगे। तो हमारा जो है सही आंसर निकलेगा। आइए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न वर्ष का कैलेंडर पूर्व के किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। पहला आपका ये वाला है 2000। 2000 आपका क्या है, ये देखिए शताब्दी वर्ष है। 2000 शताब्दी वर्ष है। 1900 आपका शताब्दी वर्ष है। 2006 शताब्दी वर्ष नहीं है, नान शताब्दी वर्ष है ये। अब 2000 शताब्दी वर्ष है तो इसमें भी 2 है। शताब्दी वर्ष किस टाइप का है, शताब्दी वर्ष या शताब्दी लीप वर्ष। तो आप क्या करेंगे, 400 से इसे डिवाइड करेंगे। 400 से शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से डिवाइड करते हैं और नान शताब्दी वर्ष रहता है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ये शताब्दी लीप वर्ष हो गया। तो जब शताब्दी लीप वर्ष हो गया तो आप क्या करेंगे, पूर्व के कैलेंडर के लिए -28 करेंगे। तो देखिए 2000 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ है, 2000 में से -28 घटाए 1972। जो 1972 का कैलेंडर है, 1972 का जो पूर्व 2000 के पहले 1972 का जो कैलेंडर है वही 2000 का कैलेंडर होगा। इसका मतलब 2000 का कैलेंडर पूर्व के 1972 के कैलेंडर के समान होगा। ये आपका पहला 2000 वाला होगा। देखिए 1900, इसमें क्या है, 400 से आप डिवाइड करेंगे तो पूरा ये डिवाइड नहीं होगा, पूरा विभाजित नहीं होगा तो ये केवल शताब्दी वर्ष है। ये देखिए केवल शताब्दी वर्ष। तो जब केवल शताब्दी वर्ष है तो पूर्व का कैलेंडर निकालने के लिए -6 करेंगे। तो देखिए 1900 में से आपने -6 कर दिया तो 1894 आया। इसका मतलब कि 1900 का जो कैलेंडर है वो 1894 के कैलेंडर के ही समान होगा। ये आपका देखिए बी वाला हो गया। अब आपका तीसरा है 2006। 2006 क्या है,
ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये नान शताब्दी वर्ष है। तो 4 से इसे आप डिवाइड करेंगे। तो 4 से आप पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, इसकी सात ट्रिक है, केवल इकाई और दहाई 2 अंक को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 06 को आपने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से जब आप डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 2, शेषफल आपका 2 बच गया। ये देखिए शेषफल है रिमाइंडर r बराबर 2। तो जब रिमाइंडर आपका 2 बचा तो आप जानते हैं रिमाइंडर 2 रहेगा, तो पूर्व के कैलेंडर के लिए -11 आप करेंगे, -11। तो 2006 में से -11 आपने घटाया, 1995 आया। तो 2006 का कैलेंडर जो है 1995 में रिपीट होगा। लेकिन एक चीज और आप देखिए, अब जब आपने -11 किया तो शताब्दी चेंज हो गई। जैसे 2006 था, ये मतलब 2000 की शताब्दी वाला था। अब जब -11 किया तो 1995, बीच में कौन सी, बीच में 2000 की शताब्दी आई। जो 2000 की शताब्दी आई वो लीप वर्ष है, इसलिए जो है जो आपने -11 किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो लीप वर्ष ना होता, जैसे कि अपवाद में दिया हुआ है कि लीप वर्ष नहीं है, तब आप ये नियम अप्लाई करते। लेकिन जो शताब्दी चेंज हुई वो लीप वर्ष है, इसलिए देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये 1995 आपका जो है 100% सही है। ये अब अगला देखिए, अगले में आपको एक्सेप्शन समझ में आएगा क्या होता है। निम्न वर्ष का कैलेंडर पिछले किस वर्ष के कैलेंडर के समान है? 1906 का कैलेंडर और 1912 का कैलेंडर। देखिए 1906 आपका नान शताब्दी वर्ष है, तो 4 से आपने डिवाइड किया, केवल 2 डिजिट लास्ट वाले को, 06 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 2 बचा। तो जब आप जानते हैं कि रिमाइंडर 2 बचेगा तो आप -11 पूर्व के कैलेंडर के लिए करेंगे। रिमाइंडर 2 बचा तो ये -11 आपने किया। तो जब आपने -11 कर दिया इसमें से, तो देखिए आपका 1895 आया। ये 1906 है, मतलब 1900 शताब्दी का है, और ये जो है 1895, तो बीच में 1900 शताब्दी आया। 1895 के बाद 1900 आएगा, तब 1906 आएगा। तो बीच में कौन सी शताब्दी आई? 1900 की शताब्दी आई। जो 1900 की शताब्दी आई वो लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है तो आपका ये गलत हो गया। तो आपका क्या हो गया? ये गलत हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर शताब्दी वर्ष आता है या शताब्दी चेंज हो जाती है, लेकिन वहां लीप वर्ष नहीं है, तो आप क्या करेंगे? -12 करेंगे। पूर्व के कैलेंडर के लिए क्या करेंगे? -12 करेंगे। तो इसमें जब ये 1906 में से आपने 11 घटाया तो 1895 आया, तो शताब्दी चेंज हो गई। और बीच में कौन सी शताब्दी आई? 1900 की शताब्दी आई, जो कि लीप वर्ष नहीं है। तो आपका ये -11 वाला नियम फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे? -12। देखिए 1906 में से -12 आपने किया, 1894 आया। ये आपका आंसर सही आंसर है। 1894 आपका जो है सही आंसर है। इसका मतलब कि 1906 का कैलेंडर जो है 1894 में रिपीट होगा। इस तरीके से ये एक्सेप्शंस वाले सवाल अक्सर पूछते हैं कि जब एक्सेप्शंस वाला सवाल रहेगा तो उसको आप कैसे निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 1906 का कैलेंडर 1895 में रिपीट नहीं होगा। 1906 का कैलेंडर 1894 का कैलेंडर जो वही 1906 में रिपीट होगा। अगला देखिए 1912 का कैलेंडर। ये आप नान शताब्दी वर्ष है, आपने 4 से इसे 12 और 12 को डिवाइड किया, तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आप जानते हैं रिमाइंडर 0 आ गया तो पूर्व के कैलेंडर के लिए -28 करते हैं। आपने -28 कर दिया, -28 किया तो 1884 आ गया। तो ये शताब्दी चेंज हो गई। बीच में कौन सी शताब्दी आई? 1900 की शताब्दी आई, जो कि लीप वर्ष नहीं है। तो जब लीप वर्ष नहीं है, देखिए शताब्दी वर्ष आए या शताब्दी चेंज हो जाए लेकिन वह लीप वर्ष ना हो, तब आप क्या करेंगे? तब आपका नियम ये -28 वाला नहीं लागू होगा, तब -40 आप करेंगे। तो ये आपका देखिए 1872 आया। 1872 का कैलेंडर जो है 1912 में रिपीट होगा। आपका 1912 में 1884 का कैलेंडर नहीं रिपीट होगा। 1912 में जो है 1872 का कैलेंडर रिपीट होगा। इस तरीके से आपने देखा कि पूर्व का 1872 का कैलेंडर जो है 1912 में ही रिपीट हो रहा। तो आपने देखा कि अगर पूर्व का कैलेंडर आपको निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। इसके पूर्व हमने वीडियो में बाद वाले कैलेंडर पर टोटल क्वेश्चन हमने बाद वाले कैलेंडर पर कराया है कि बाद का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये पार्ट हमने जो है पूर्व का कैलेंडर अगर कभी आपको पूछ देता है कि किसी सन का पूछता है कि इस सन का कैलेंडर जो है पूर्व में कब रिपीट हुआ है,
तो उसको करने का तरीका आपका इस तरीके से है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जब आपका कोई नियम लागू होने का, सारे नियम फेल हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।